इसके बाद हम लोग प्रश्न क्रमांक 16 करेंगे। तो इसमें दिया गया है किसी स्कूल के विद्यार्थी को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन करने के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कुछ स्कूल के छात्र हैं जिनके लिए पुरस्कार मिल रहे हैं 7, वो भी उनकी पढ़ाई के लिए, उन्होंने पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन किया है इसलिए। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि वो 7 पुरस्कार ये हैं। तो इन 7 पुरस्कार में ये बात कॉमन है कि अगर हम क्वेश्चन को देखें, इसमें लिखा गया है प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है। इसका मतलब ये है, ये जो पुरस्कार है इसका ये जितने रुपए का है, अगर इसकी बात की जाए तो ये इससे 20 कम है, ये इससे 20 कम है, ये इससे 20 कम है, इसके बाद क्रमानुसार है। इसका मतलब ये है कि अगर प्रथम पुरस्कार 60 रुपये का है, ये वाला 60 रुपये का है, तो दूसरा पुरस्कार यानी जो द्वितीय नंबर को मिलना है, जो द्वितीय आया है दूसरा पुरस्कार, वो इससे 20 कम है। इसका मतलब 60 में से 20 चले जाएंगे तो कितना आएगा 40। तो द्वितीय पुरस्कार 40 रुपये का है और प्रथम पुरस्कार 60 रुपये का है। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है। इसके बाद ये 40 से और 20 घट जाएंगे तो ये 20। इस तरीके से एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं कि ये इस तरीके से पहला पुरस्कार जो है, दूसरा पुरस्कार जो है वो पहले पुरस्कार से 20 कम है। लेकिन यहाँ पर हमें पहले पुरस्कार की कीमत पता नहीं है। ऐसी स्थिति में हम पहले पुरस्कार की कीमत मान लेते हैं ए है, ए रुपये। तो ए में से 20 चले जाएंगे क्योंकि 20 कम है, तो ए में से 20 जाएंगे तो द्वितीय पुरस्कार की कीमत कितनी हो जाएगी, ए माइनस 20। माइनस कर देना है क्योंकि 20 कम है इसलिए माइनस लगाना है। तीसरे पुरस्कार की कीमत कितनी हो जाएगी, तो ए माइनस 20 और उसमें से भी माइनस 20 हो जाना है, यानी ए माइनस 40। तो इस तरीके से ये जो है पहला पुरस्कार यदि ए है तो दूसरा पुरस्कार ए माइनस 20 हो जाएगा, तो तीसरा पुरस्कार ए माइनस 40 हो जाएगा। इस तरीके से हम एक श्रेणी प्राप्त कर लेंगे, ए माइनस 20, ए माइनस 40। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, माना प्रथम पुरस्कार ए है तो द्वितीय पुरस्कार होगा उसमें पहले से 20 कम यानी ए माइनस 20, और तृतीय पुरस्कार हो जाएगा ए माइनस 20, यानी पहले में से ही 20 और कम कर देना है, तो कितना हो जाएगा ए माइनस 40। तो ये है प्रथम पुरस्कार, ये है द्वितीय पुरस्कार और ये है इस तरीके से तृतीय पुरस्कार। तो ये तीनों पुरस्कार एक श्रेणी बनाते हैं। तो हम लिखेंगे उपरोक्त आंकड़े समांतर श्रेणी में है। हम लिख लेते हैं ए माइनस 20, ए माइनस 40 और भी आगे हो सकते हैं। तो ये जिसका प्रथम पद तो ए ही रहेगा, तो हम यहाँ पर प्रथम पद और सारवंतर निकाल लेते हैं। प्रथम पद ए बराबर ए ही है, जबकि सारवंतर हम डी से दर्शाते हैं और दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद घटाना है। दूसरे नंबर का पद कितना है, ए माइनस 20 और घटाना क्या है माइनस ए और ए कैंसिल, तो माइनस 20 जो है वो आपको सारवंतर मिल जाएगा। तो इस तरीके से अभी तक हमने जो किया है वो केवल इतना किया है कि श्रेणी निकाली है और उसका प्रथम पद और सारवंतर समझा है। आइए क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 7 नगद पुरस्कार है, तो पुरस्कारों की संख्या कितनी है 7। तो ये n का मान है और टोटल जो पुरस्कार की राशि दी गई है वो 700 है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है
ये जो है पुरस्कारों की संख्या है, जो संख्या शब्द जब भी आता है तो मैंने आपको बताया था कि वो n कहलाता है। तो पुरस्कारों की संख्या n है, इसलिए पुरस्कार जो हैं वो 7 हो जाएंगे। 7 पुरस्कार हैं और उन पुरस्कारों का टोटल रुपया जो राशि है, टोटल पैसे हैं, वो SN है। यानी कि S आने कुल होता है और योग भी बोला जाता है इसे, और SN कितना है 700। तो ये एक्चुअल में S7 है 700। तो अगर हमारे पुरस्कार 7 हैं इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो ये सातों पुरस्कार का जो प्लस है, यानी सातों पुरस्कार की यदि राशि जोड़ दी जाती है तो हमें मिल जाता है 700 रुपये। टोटल 700 है, लेकिन इनकी संख्या चूंकि 7 है इसलिए n का मान हो गया 7 और SN हो गया 700। तो ये भी हम लिख लेते हैं अपने आंकड़ों में। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार n बराबर 7 और S7 बराबर दिया गया है 700। अब S7 का जो मान है वो हम रख देते हैं। तो चूंकि S7 का फॉर्मूला अभी हम जानते हैं कि SN बराबर कितना होता है, तो SN बराबर फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S7 बराबर n की जगह पर 7 यानी कि 7/2 2a, और यहाँ पर n की जगह पर 7 माइनस 1 इंटू डी। तो चलिए इसी को लिख लेते हैं। तो S7 डायरेक्ट हम लिखेंगे 7/2, यहाँ से हम देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर है तो बराबर, और 700 लिखे हैं तो 700। अब इसके बाद हम a और d के मान भी रखेंगे, जिससे हमें a का मान मिल जाएगा। चूंकि a का मान a ही है, आप देख रहे हैं, इसलिए हम a ही रखेंगे। लेकिन d का मान -20 है, यहाँ पर -20 रख देंगे, बाकी सब हमने रख ही दिया है। तो 7/2 a का मान रख देते हैं a, ये हमें ज्ञात हो जाएगा, प्लस 7 में से 1 चला जाएगा तो 6, और d का मान -20 है, इसको भी रख ही देते हैं, बराबर 700। आगे बढ़ते हैं। 2 का गुणा इस तरफ 7 में, तो 2a प्लस माइनस का माइनस, और 6 दूनी 12, 120 बराबर 700। ये बटे वाली संख्या गुणा में चले जाएगी और गुणा वाली संख्या बटे में। बटे वाली संख्या यहाँ पर पहुँचा देते हैं गुणा में, और गुणा वाली संख्या बटे में। 7 एकम 7, 00 ज्यों का त्यों। तो 2a माइनस 120 बराबर 100 दूनी 200। माइनस 120 का पक्षांतर इस तरफ कर देते हैं, तो 2a इक्वल 200, माइनस इस तरफ आ जाएगा तो कितना आएगा प्लस। तो 2a बराबर 200 और 120 कितना होगा, तो आंसर है ये 320 हो जाएगा। तो a बराबर कितना आएगा 320/2। तो a बराबर कितना आएगा 2 एकम 2, 2 छंग 12, 160। तो ये जो है वो a का मान है। अब हमें चूंकि पुरस्कार हमने माने थे, प्रथम पुरस्कार द्वितीय पुरस्कार, आप देख सकते हैं प्रथम पुरस्कार a है, द्वितीय पुरस्कार उससे 20 कम है, तृतीय पुरस्कार उससे भी 20 कम है, इसलिए हमारा जो a का मान आया है वो आया है 160। इसलिए तो 7 पुरस्कार क्रम से हम निकालेंगे, a का मान 160 है, 160 में से 20 चले जाएंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। और आप ऐसा भी कर सकते हैं, प्रथम पुरस्कार द्वितीय पुरस्कार अलग अलग करके। मैं यहाँ पर डायरेक्ट भी कर रहा हूँ, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 20-20 घटाते जाना है आपको इस तरीके से। इसमें से फिर 20 घटा दिए तो 80, फिर 20 घटा दिए तो 60, और फिर 20 घटा दिए तो 40। तो ये 7 पुरस्कार हो चुके हैं, 3 और 3 6 और 1 7।
160 में से 20 घटाया कितना आया 140, इसमें से 20 घटाया 120, इसमें से 20 घटाया 100। इस तरीके से घटाता जाना है और आप ये 7 पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये पसंद आया होगा। थैंक यू। इसी तरीके से फ्री ऑनलाइन कोचिंग से जुड़े रहिए और अपने सुझाव जो हैं वो कमेंट बॉक्स में देकर अपना फ़र्ज पूरा कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए ताकि वो भी इससे पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। थैंक यू।